अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल जाने के लिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कौन कौन सा वीज़ा लेके जा सकते हैं और किन किन वीज़ाज़ के ऊपर जो है वो एंट्री जो है वो आसान है। और यूरोप को अगर देखा एक तरफ से देखा जाए तो यूरोप जाना जो है वो इट्सल्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप जो है वो आपको ये वीज़ा मिल जाता है। नॉर्मली लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और आजकल जो है वो जब से थोड़ा से कोविड के हालात के बाद जो है वो इकॉनमी को डिफरेंट मुल्कों की HR की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे ममालिक ने अपनी जो पॉलिसी हैं वो नॉर्मली इमिग्रेशन पॉलिसी को और PR पॉलिसीज़ को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सिंपल कर दी हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। फिर इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो पुर्तगाल है वो यूरोप की बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। एक वीडियो मैंने नॉमेड वीज़ा के ऊपर बनाई थी और इसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर आप जो है वो पुर्तगाल का नॉमेड वीज़ा ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको $700 सिर्फ अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे और आप फ्रीलांसिंग का वीज़ा लेके वहाँ पे रह सकते हैं, जो कि एक अच्छी स्लैब है, एक अच्छा साइन है उन तमाम पुराने फ्रीलांसर्स को जो पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर या पूरी दुनिया से कहीं पे जाकर यूरोप में एक अच्छे लैंग्वेज स्टैंडर्ड के ऊपर अच्छे स्टैंडर्ड में अपनी फैमिली को लाइफ देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चांस था। फिर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल ये था कि हम जो हैं वो किस मुल्क की जो PR पॉलिसी है वो ज़्यादा आसान है और हम वहाँ पे जाके हमारे पेपर्स बन सकते हैं। तो हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, जी हाँ, वो है जनाब पुर्तगाल में नॉर्मली जो है वो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा पॉलिसीज़ या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं या वीज़ा टाइप्स हैं उनमें D2 वीज़ा है, D3 वीज़ा है, D7 वीज़ा है। अब D7 वीज़ा जो है वो पेंशनजेबल का और जो 60+ के लोग हैं उनका है, या इनकम पैसिव होल्डर्स के लिए है जिसमें स्टार्टअप वीज़ा है और इसके अलावा आपका टेक का वीज़ा है। इसके साथ साथ अगर आपकी जो है वो गोल्डन वीज़ा भी आपको देते हैं और बहुत सारे वीज़ा टाइप्स हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा कंसर्न्स हैं वो हमारा D2 वीज़ा के साथ है और D3 वीज़ा के साथ है और D7 वीज़ा के साथ है। सबसे पहले हम D2 वीज़ा की बात कर लेते हैं। D2 वीज़ा बेसिकली उन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा है जो बेसिकली जिनकी स्मॉल टाइप कंपनी है। जैसे हमने कहा नॉमेड वीज़ा की हमने बात की और हमने कहा कि अगर आपके $700 आपके अकाउंट में हैं और आप अगर D2 वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप D2 वीज़ा लेके पुर्तगाल जाके अपनी एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो है वो कंपनीज़ रखी गई हैं या वो उनकी स्लैब्स बनाई गई हैं जो मीडियम एंड स्मॉल साइज़ कंपनीज़ हैं और वो कुछ टेक्नोलॉजिकली कुछ काम कर रही हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम्स कर रही हैं या कल्चर प्रोग्राम्स कर रही हैं, वो इस D2 वीज़ा में फॉल करती हैं। इसमें नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपके पास IELTS नहीं है, तो आप जो है वो D2 वीज़ा अवेल कर सकते हैं। जो D3 वीज़ा है वो बेसिकली हाईली क्वालिफाइड है और हाईली क्वालिफाइड में आपके पास जो है वो अगर कोई डॉक्टर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोग हैं, मेडिसिन से लोग हैं, वो एक्सेप्शनल और स्पेशलाइज उनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं विद एक्सेप्शनल क्वालिफ़िकेशन, तो ये बेसिकली उनका वीज़ा है। D3 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है D7 वीज़ा को लेके और D7 वीज़ा जो है वो D3 से भी अच्छा है और ये बेसिकली 1 साल से आपको तकरीबन 5 साल के दरमियान तक का वीज़ा मिलता है। नॉर्मली ये वीज़ा जो है वो 2 साल का मिल रहा है और इसको उन्होंने नाम दिया है D7 रिटायर्ड वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें जो है वो इनकम पैसिव होल्डर्स वाले इसमें लोग शामिल हैं और ये इनको जो वीज़ा दिया जाएगा वो नॉट लेस दैन 12 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, ये उससे ऊपर ही होगा। इसमें इन्होंने स्टार्टअप वीज़ा को भी ऐड किया और टेक वीज़ा को भी ऐड किया है। इसके साथ साथ अगर आपका फैमिली स्पॉन्सरशिप है वो भी ले सकते हैं। अगर आप गोल्डन वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब जो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इनकी अपनी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है जनाब D7 वीज़ा के ऊपर, D3 वीज़ा के ऊपर, D2 वीज़ा के ऊपर। D2 वीज़ा और D3 वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं बता चुका हूँ कि आप
जो है अगर इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आप ख़ुद अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलता है, आप जाएँ अपनी लाइफ स्टार्ट करें, वहाँ पे रहें। D7 वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि D7 वीज़ा एक्चुअली है क्या और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसमें चाहिए। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो बता देता हूँ कि D7 वीज़ा के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं। अच्छा जी, D7 वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि वो जो वीज़ा इशू होगा ये 12 महीने से कम नहीं होगा, और बाय लॉ जो है वो आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो हैं वो एप्लीकेंट्स हैं, 100% ऑफ करंट मिनिमम सैलरी आपकी जो है वो 700 यूरो होनी चाहिए, या आपका एज अ सेकेंड एडल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 353 यूरो होनी चाहिए महीने की सैलरी, जिसमें आप अगर आपकी इतनी सैलरी बनती है या इतनी इनकम आप शो कर सकते हैं तो आप जो है वो D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज जो है वो आपकी 30% ऑफ द करंट मिनिमम सैलरी। इसमें यह है कि चिल्ड्रन, अगर आपके कोई बच्चे हैं 18 साल से प्लस, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले भी कहा कि D7 वीज़ा जो है फॉर रिटायरीज़ और इनकम होल्डर्स के लिए है जो पुर्तगाल जाना चाहते हैं। अगर उनके 18 साल से ऊपर बच्चे हैं और उनकी जो सैलरी है वो 212 यूरो महीने की है या 2544 यूरो साल की बनती है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो 2 प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। कॉन्सुलेट एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल से जो है एप्लीकेशन मिलेगी, आपको वो फिल करनी पड़ेगी, जिसको जो है आपने फॉरेनर एंड बॉर्डर सर्विसेज में जमा करानी है। इसके साथ साथ आपको जो है कवर लेटर लगाना पड़ेगा। उस कवर लेटर के ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल मेंशन करनी है, आप क्यों आना चाह रहे हैं, आपकी क्या आपके वहाँ पुर्तगाल में रह के क्या क्या करेंगे, क्या पुर्तगाल की इकॉनमी में प्ले करेंगे, आपको क्या काम आता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो आपको रिक्वायरमेंट में ज़रूरत है वो आपको स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट आपने मेंशन करनी है, आपकी इनकम प्रूफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट जो है वो 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए और D7 फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास जो है वो परमानेंट एड्रेस बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको बुकिंग वगैरह करा लें पुर्तगाल में और उस एड्रेस को आप उस फॉर्म के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली नॉर्मली जो है ये 4 महीने का डबल इंटर वीज़ा है, लेकिन नॉर्मली लोग इसको जो है वो सिंगल इंटर ही कंसिडर करते हैं। और ये जो वीज़ा है टेम्परेरी है फॉर 2 ईयर्स, लेकिन अगर आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंस की बात कर रहे हैं तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे, आप PR फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इस मज़े की बात यह है कि इसमें आपको ना कोई IELTS रिक्वायर्ड है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन लाइक D3 नहीं होनी चाहिए, और आपके पास अगर ये सारी की सारी पॉलिसीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो ख़ुद अप्लाई करें और जाके अगर आपको D7 वीज़ा मिल जाता है तो आप जो है अपनी लाइफ स्टार्ट करें, वहाँ पे फैमिली को रखें, आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। इससे आपका पुर्तगाल का जो है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रहने के लिए भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है उसका। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।